तूने मेरी नाक कटवा कर रख दी। उसे माँ और बहन के साथ आकर मेरे पैर पड़ने के लिए चुनौती दी थी, अब वो मुझसे मेरी पत्नी को लाने के लिए कहेगा। भाई आपने मैरून कलर की कॉलेज कही थी, वो तो मैरून कलर की थी। दुश्मन काली लड़की को देखकर उसे अपनी पत्नी समझेगा। पता करो कि फोन करने वाली लड़की उसकी दुश्मन है या उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए फोन किया। उसे खत्म करना ही होगा। ठीक कह रहे हो बेटा। अगर वो शिवगंगा से कार लेकर आएगा तो कार लेकर ही वापस जाएगा। अगर वो रामपुर के रास्ते से जाएगा तो बीच रास्ते में ही उसका काम तमाम कर डालेंगे। पुल के पास टेक डाइवर्जन का बोर्ड लगाकर गाड़ी का रास्ता बदल देंगे और पुल के साथ गाड़ी को उड़ा देंगे। अगर पुल के ब्लास्ट में भी वो बच गया तो आगे नदी के पास लॉरी से उसकी गाड़ी की टक्कर करवा देंगे। अच्छा आइडिया श्रवण। अगर वो फ्लाइट से गया तो? रास्ते में तालाब के पास एक तरफी सड़क है, वहाँ पास में ही आम का बागीचा है, उसके पास पेड़ को काट डालेंगे। जब वो डर के भागेगा तो वहीं पर उसे खत्म कर देंगे। अगर उस एक्सीडेंट में भी वो मरा नहीं और भागने की कोशिश की, अगर वो ट्रेन से कहीं गया तो मैं अकेला जाऊंगा। तू अकेला? जब वो ट्रेन में चढ़ेगा तो 100 लोग नारे लगाएंगे। रामपुर से 10 लोग खाना लेके चढ़ेंगे। इस तरह सारे डिब्बे में अपने ही लोग होंगे। सिकरी आते ही बाकी लोग सेकंड क्लास में जाकर सो जाएंगे। वो अकेला सोया होगा। मैं जाकर तकिए से उसका मुंह बंद करके उसका काम तमाम कर दूंगा और नदी में छलांग लगाकर वहां से भाग जाऊं। अगले दिन उसकी लाश नदी किनारे पड़ी मिलेगी। चाहे वो किसी भी रास्ते से जाए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये ले बेटा कॉफी। मुंगेरी, मुंगेरी। जी मालिक। इस कॉफी को डॉक्टर को दिखाना होगा। मैंने थोड़ा सा पी लिया है, लेकिन किसी से कुछ मत करना। घबराइए नहीं, जल्दी चलो, घबराइए नहीं। बैठिए, जल्दी। घर में कोई कुछ भी न खाए, ये देखना। मुझे चक्कर आ रहा है। इस कॉफी को डॉक्टर को दिखाना होगा और पता लगाना होगा क्या। डॉक्टर, डॉक्टर, ये हमारे मालिक। बेटा देख क्या हो गया तेरे पिताजी को। डरो मत बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात की खबर बाहर वालों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। घर में कौन नया आदमी आया था? बोलो। ऐसा तो कोई भी नहीं आया छोटे मालिक। बताती हूँ, पहले स्त्री वाला आया था, फिर मछली बेचने वाला आया था बेटा। सच बताओ। अरे मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तो बस मछली बेचने आया था। थोड़ा तो सोच लेते। पानी पीने से पहले भी आप पहले देख परख कर पीते थे, लेकिन इस बार आपने कैसे? अपने घर का पानी पीने के लिए सोचना हो तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। श्रवण, अंदर आ बात बतानी है। सुबह मैंने सबके बारे में बताया, लेकिन राधिका के बारे में नहीं। जब मैं रसोई में कॉफी बना रही थी तो राधिका वहाँ पर आई थी। फिर क्या हुआ? माँ जी कहाँ है? वो पीछे गाय को चारा दे रही है। अच्छा, आप यहाँ कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। ये तेरे बात से आज पता चला बेटी। ठीक है, मैं माँ जी से मिलकर आती हूँ। वो ना तो तेरी माँ से मिली, ना ही वापस आई, बस चुपचाप रसोई से चली गई। किसके बारे में क्या बोल रही है? उसकी चप्पल वहीं पड़ी है, चाहे तो जाकर देख ले बेटा। भैया खबर मिली है, किसी लड़के ने ही फोन करके बताया था कि मालिक ट्रेन से जाने वाले हैं। आप सावधान रहिएगा भैया। यही चप्पल पहनकर घर में आई थी ना तू? वहां आने का मकसद क्या था? उस बूढ़ी औरत को मीठी मीठी बातों में फुसलाने का या मेरे पिताजी को जहर देने का? बोल। मैं बताती हूँ। तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए मैंने ही इसे तेरे घर में भेजा था। ये झूठ बोल रही है ना? जवाब दे। तेरे बाप को जहर देने पर तुझे इतना गुस्सा आ रहा है, और मेरे बेटे को तेरे बाप ने बीच सड़क पर जब जान से मारा था
उस दिन ही मैं तेरे पिताजी को मार डालना चाहती थी, लेकिन उनका रुतबा और पैसा होने के कारण मैं उनके करीब नहीं पहुंच सकी। और एक दिन मैंने तुझे अपनी बेटी के साथ बात करते हुए देखा, और उस दिन मैंने फैसला किया कि अगर बदला लेना है तो यही एक रास्ता है। लड़की होने की वजह से इसके हाथों से जहर भिजवाया। अगर लड़का होता तो उसके हाथों में तलवार थमा देती। अपने बाप की यादों से दूर रहे, इसलिए मैंने अपनी बेटी को 11 साल अपने से अलग रखा। मुझे नहीं पता मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को मारा या नहीं, लेकिन मेरे पिताजी को मारने के लिए मेरे से प्यार का नाटक किया। मेरे प्यार का सहारा लिया, मुझे जिंदा दफना दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं बहन। मैं तुम्हारे पति की मौत का कारण नहीं हूं। तुम्हारा पति अपनी मर्जी से इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ था। हमारी जात के वोट बढ़ जाए इसलिए तुमने सत्ताधारी पार्टी से 10 लाख रुपए लेकर इलेक्शन में खड़ा हुए हो। शर्म आनी भैया मैं पैसा बिल्कुल नहीं लिया। बात घुमाने की कोशिश मत कर, चुपचाप अपना नाम इलेक्शन से वापस ले ले, नहीं तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। मानिक को मार दो, वो तो अपना आदमी है। अभी इल्जाम बिरजू पांडे पर आएगा और वोट हमें मिलेगा। पूरा गांव जानता मैंने उसका खून नहीं किया। तुमने क्यों विश्वास नहीं किया? जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को चाहता है तो मैं तुरंत आके बताना चाहता था, लेकिन इसने कहा कि तुम जानती हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सारी सच्चाई जानती होगी। किसी की बात सुनकर तुमने इस बच्चे के दिल में जहर भर दिया और आज शर्मिंदा होने पे मजबूर कर दिया। उसे कल दूसरे के घर में जाके रहना है, ये सोच के मेरा दिल रो रहा है। क्या बोल? तुमने सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं किया, मेरी माँ, पिताजी, बहन, सबके सच्चे प्यार के साथ तुमने धोखा किया है। वैश्या भी सामने थूक कर चली जाएगी अगर उसे झूठा प्यार करने के लिए कहा था। हमने टेलीफोन बूथ का पता लगा लिया, लेकिन पास में लेडीज कॉलेज होने की वजह से कौन लड़की थी? लड़की के बारे में तुम लोग पता नहीं लगा सके। कल विधानसभा में विरोधी दल के सदस्य सभी लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। हम लोग इस वक्त भले ही चुपचाप बैठ जाए, लेकिन वो चुप नहीं रहने वाला है। आज ही रात उसके घर पर 50 लोगों को लेकर जाओ और बिना किसी को शक हुए ऐसे हमला करो जिससे बिरजू पांडे और उसका बेटा खत्म हो जाए। कोई भी गांव वाला अगर बीच में आता है तो उसका सिर भी धड़ से काट कर अलग कर दो। भाई ये सब खुल्लम खुल्ला करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। हमारे लोगों को खड़े होकर देखने के लिए कहो। आज रात ठीक 10:30 बजे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कहकर उस गांव में करंट काटने के लिए कहना। उस दौरान किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी फोन आए तो उन्हें उठाने से मना कर देना। उस ड्राइवर को इतना पसीना क्यों आ रहा है? बिरजू पांडे की वजह से आ रहा है क्या? पता लगाओ वो कौन है, यहाँ किसने भेजा और भेजने वाले के साथ उसका क्या रिश्ता है, सब पता लगाओ। भैया जाकर पूछो ना क्या बात है। मैं नहीं जाऊंगा। तुम पिताजी का आदर करते हो ना? क्या वो ऐसा करते हैं? जानते हो ना वो अपने दुश्मनों से भी बात करते हैं। जाओ ना भैया। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती की है उसकी माफी नहीं मिल सकती। हम लोग ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। जैसे ये सच है कि मैंने तुम्हारे पिता की कॉफी में जहर मिलाया, वैसे ही ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान के लिए मेरे प्यार का अपमान मत करना। भैया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस लड़की ने जो भी किया अपनी माँ के कहने पर किया। जो माफ करता है वो इंसान होता है, लेकिन तू। मेरा घर मेरा मंदिर है, मेरे माँ बाप मेरे भगवान। उसे कैसे अपनाऊं जिसने मेरे पिता को मारना चाहा? मैं समझ सकता हूँ। सबसे पहले जब वो तुझसे मिलने आई थी तो तुझसे प्यार करने के लिए, तुझसे शादी करने के लिए आई थी। किसी को जान से मारने वाला ऐसे आता है क्या? सच बता, वो तेरे मन में आज भी है कि नहीं? हाँ है, लेकिन फर्क इतना है कि ये वो राधिका नहीं है जिसे मैंने प्यार किया था। बेटा रुको, मेरी बात मानोगे? जाके उस लड़की को ले आओ। मेरा सिर काटने वाले का सिर काटने के लिए तुम तैयार रहते हो ना? उसी तरह इसे भी अपने पिता से प्यार होगा। वीरों की इस भूमि में जन्म लेने वाली हर लड़की में वीरता होनी चाहिए। दोस्त का दोस्त, वीर का वीर। दुश्मन का दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन धोखा देने वाले के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।
उस दिन एक मुर्गी को मारने वाले हैं। सुनते ही जो लड़की रोई थी वही उसकी असली भावना थी। पहले मैं भी उस लड़की को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब एक परिवार कहीं से सब कुछ छोड़ के आता है, वो वैसे भी बेबस हो जाते हैं। उनकी बाकी की जिंदगी हमें उन्हें सुकून से रहने देना चाहिए। जाकर उसको लेकर आ बेटा। तूने मेरे प्यार का सहारा लिया। वैश्या भी थूक कर चली जाएगी अगर उसे झूठा प्यार करने को कहा तो। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। चलो घर चलते हैं। पिताजी ने बुलाया है, चलो घर चलते हैं। मुझे परेशान करती रहती हो। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, जल्दी आइए। अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं बगल वाले गांव में जा रहा हूँ। किसी को साथ ले जाओ ना। अरे कोई भी साथ जाने में डर रहा है, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुंगेरी जी मालिक। भाई के साथ जाना। 2-4 हथियार भी रख लेना। जी मालिक, छिपा चलो, के चलो। रखना। मैंने पता लगा लिया है भैया, इस ड्राइवर को जिस आदमी ने भेजा है वो बिरजू पांडे का बहुत अच्छा दोस्त है भैया। अबे अकल के अंधो, कहाँ है वो ड्राइवर? वो कहीं हमारा प्लान खराब न कर दे। जल्दी पकड़ो साले को। ए, पकड़ो पकड़ो, वो देखो जा रहा है। चलो जल्दी कर दिया। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी भागो, जल्दी। हमें धोखा देना चाहता था तू? मारो साले को। मालिक मालिक मालिक, गुरु भाई को मार दिया, गुरु भाई को मार दिया। मालिक क्या बोल रहा तू? बहुत क्या बोल रहे हो? है मालिक, और गुरु भाई को मार दिया। मैं उतर कर कम से कम 2 लोगों को मार सकता था, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता तो आप लोगों को यहाँ खबर करने कौन आता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। बिजली काट देंगे। फोन करने से पुलिस नहीं आएगी। पद का घमंड है ना, ठीक है, देखते हैं। आप सब लोग घर जाइए और साथ ही साथ अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखना। हम सबको अपने अपने घर भेजकर इस मुसीबत से अकेले लड़ना चाहते हैं आप? आपको यहाँ अकेला छोड़कर क्या हम लोग अपने अपने घर जाके बैठ जाएं? इतने सालों से हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने? आज हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि आपको कोई छुए, उन लोगों को हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हमारी लाश श्रवण, गुरु भाई की मौत की इंक्वायरी करने के लिए पुलिस आ रही है। काट कर रख देंगे। चलो।